हेलो बच्चों। हरियाणा सीईटी, दिल्ली पुलिस और एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के लिए आज मैं गणित के लाभ हानि के सवालों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पहला प्रश्न है, चाय की कीमत में 120% की वृद्धि होने पर एक परिवार खर्च केवल 10% बढ़ाता है। बताइए उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो यूं मान लीजिए कि पहले वो 100 रुपये का खर्च करता था, तो अब अगर वह उतना ही खर्चा या उतनी ही चाय खरीदना चाहे तो वो कितने की आएगी, 120 की। लेकिन वो खरीदते हैं केवल 110 रुपए की, क्योंकि 10% ही खर्च बढ़ाया है उसने। तो अब हम सीधा अनुपात से इसे निकाल सकते हैं कि 110 अनुपात 120, एक एक जीरो हम काट लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए पहले 12 किलो या चीनी आती थी, तो अब वह 11 किलो ही चीनी आएगी। तो अब इससे हम अंतर ले लें, कितनी कमी हुई, एक, कितने पे कमी हुई, एक की 12 पे, तो 100 पे कमी कितनी होगी, गुणा में 100। अब इसे यदि आप काटोगे तो 4 से काटोगे, यहाँ 25 आ गया, यहाँ 4 से काटा तो 3 आ गया, यानी 25/3% की कमी हुई। 8 से 1/3, यानी कि ऑप्शन ए इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न भी इसी तरह का है। चाय के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी की चाय पर कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। यदि वह पहले 30 किलोग्राम चाय खरीदती है तो बताओ कितने किलो चाय खरीदेगी। अब वह 110 रुपए की पहले मान लीजिए वो 100 रुपए की चाय खरीदती थी। अब अगर उतनी ही चाय खरीदना चाहे तो 32% की वृद्धि हो गई, मतलब 132 में आएगी। लेकिन वो तो कितनी चाय खरीद रही है, केवल 10% खर्चा बढ़ाया, यानी 110 रुपए का। तो फिर से 110 और 132 का अनुपात ले लीजिए। तो इनको काटने पर कितना आ जाएगा, 22 से काटने पर 22 5 110 और 22 छिक्कम 132, यानी 5:6। यानी पहले अगर 6 किलोग्राम चाय इस्तेमाल हो रही थी तो अब कितनी करेंगे, वो 5 किलोग्राम। लेकिन अब सवाल में हमें पहले की चाय दी है 30 किलोग्राम, तो यानी 6 अनुपात है, यह कितने के बराबर है, 30 के बराबर है। तो 5 गुना हो गया, तो 5 अनुपात भी कितना हो जाएगा, 5 गुना कर ले, 5 25। तो यानी कि अब उसकी जो चाय वह फैमिली खरीदेगी, वह परिवार चाय खरीदेगा, वह 25 किलोग्राम खरीदेगा, यानी ऑप्शन बी उत्तर हुआ। फिर समझ लीजिए कि पहले मान लीजिए परिवार 100 रुपए की चाय खरीदता था, लेकिन अब वृद्धि हो गई 32% की, तो उतनी ही चाय अगर खरीदेगा यानी 30 किलोग्राम ही, तो वो तो 132 में आएगी। लेकिन परिवार अपना खर्च केवल 10% बढ़ाता है, मतलब 110 करता है। तो आप 110 और 132 का अनुपात ले लीजिए। 22 से काटने पर 5:6 आ गया। अब 6 अनुपात है जो वो 30 के बराबर सवाल में दिया गया है, तो 5:1 अनुपात हो गया 30/6 यानी 5। तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 5 25। तो 25 किलोग्राम चाय अब खरीदेंगे। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 1 रुपए में 2 की दर से कुछ नींबू खरीदता है और उतने ही नींबू 2 रुपए में 1 की दर से खरीदता है, और वह इन्हें मिलाकर 3 रुपए में 3 की दर से बेचता है। इस व्यवसाय में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो पहला है 1 रुपए में 2, दूसरा है 2 रुपए में 1, और बेचे हैं वो है 3 रुपए में 3। तो हम जो संख्याएं हैं तीनों, ये इनका एलसीएम ले लीजिए, उतने खरीदा ही मान लीजिए। तो इनके एलसीएम कितना आ गया, 2 1 और 3 का 6। तो मान लीजिए पहले प्रकार के 6 खरीदे, दूसरे प्रकार के भी उतने ही खरीदे, इसलिए 6 ही लेंगे, और दोनों मिलाकर बेचे हैं तो कुल कितने बेचे उसने, 12। अब पहले प्रकार के जो नींबू है वो 1 रुपए में 2 आ रहे थे, तो 6 है वो 2 का 3 गुना है, तो रुपए भी 3 गुना में आएंगे, यानी पहले प्रकार के नींबू आएंगे 3 रुपए में। 6 नींबू आए 3 रुपए में। दूसरे प्रकार के 6 नींबू, ये 6 गुना हो गए, तो 6 रुपए भी 6 गुना हो जाएंगे, तो ये 6 नींबू आएंगे 12 रुपए में। एक एक नियम से निकाल रहे हैं हम। और जो कुल ये जो दोनों प्रकार के नींबू आए, ये 12 और 3 15 रुपए इसका क्रय मूल्य हो गया इनका। अब ये कुल मिलाकर 12 नींबू हैं, ये 6 और 6, तो ये 12 नींबू 15 रुपए में खरीदे। अब वो दोनों मिला दिए उसने, तो अब ये जो 12 नींबू है 3 रुपए में 3 बेच रहा है, तो 12 नींबू कितने में बिकेंगे, 12 में। तो इनका विक्रय मूल्य हो गया 12 रुपए।
15 के खरीदे और 12 में बेचे तो नुकसान हो रहा है 3 रुपए का। और अब इसे अगर आप प्रतिशत में बदलोगे तो 3 में क्रय मूल्य यानी कि 15 गुणा में 100 काटेंगे तो 3×5 = 15 और 5 से 100 को काटोगे तो 20 यानी कि 20% हानि हुई, नुकसान हुआ। फिर समझ लीजिए कि पहले प्रकार के नींबू 1 रुपए में 2 थे, दूसरे प्रकार के 2 रुपए में 1 और तीसरे प्रकार के नींबू 3 रुपए में 3 थे जो बेचे हैं मिलाकर ये। तो अब पहले हमने इन जो संख्या इनका एलसीएम ले लिया, 2, 1 और 3 का एलसीएम 6 आया। तो हमने पहले प्रकार के नींबू 6 खरीदे, दूसरे प्रकार के भी क्योंकि बराबर मात्रा में खरीदे हैं उतने ही खरीदे तो 6 ही खरीदवाए और दोनों मिलाकर बेचे हैं तो 6 पहले प्रकार के 6 दूसरे प्रकार के, तो कुल मिलाकर कितने हो गए 12। तो अब पहले प्रकार के 6 नींबू कितने में आएंगे, 1 रुपए में 2 आ रहे हैं तो 2 तिया 6 यानी 3 गुना ले रहे हैं हम तो रुपए भी 3 गुना लगेंगे, 3 रुपए के आएंगे। दूसरे प्रकार के नींबू 2 रुपए में 1 आ रहे हैं और हमें 6 नींबू खरीदने हैं तो रुपए भी 6 गुना हो जाएंगे यानी 12 रुपए। दोनों प्रकार के 6 नींबू मिलाकर 12 हो गए और 15 रुपए में आए। अब 3 रुपए में 3 नींबू बेच रहे हैं तो 12 नींबू कितने में बिकेंगे, 12 रुपए में ही। तो अब 15 रुपए में हमने नींबू खरीदे और 12 रुपए में बेच रहे हैं तो 3 रुपए का नुकसान उठा रहे हैं हम, हानि हो रही है। और हानि को प्रतिशत में बदलेंगे हम तो जो हानि हुई है वो यानी 3 रुपए बटे में हमेशा क्रय मूल्य पर हम लाभ या हानि की गणना करते हैं तो बटे में 15 गुणा में 100 तो 20% हानि हुई। चौथा प्रश्न है, 2 घड़ियों का कुल विक्रय मूल्य 840 रुपए है। दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य 840 रुपए मिलाकर एक घड़ी को 16% के लाभ पर और दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। कुल सौदे में न लाभ होता है और न ही हानि। उस घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है का क्रय मूल्य क्या होगा। जो लाभ पे बेची है ना जो 16% पर, उसका क्रय मूल्य हमने ज्ञात करना है। तो देखिए सौदे में न लाभ हुआ है न ही हानि हुई है तो इसका मतलब जितने में दोनों घड़ियां खरीदी थी उतने में ही बेच रहे हैं हम। तो इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य 840 रुपए तो दोनों का क्रय मूल्य भी 840, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। अब जो पहली घड़ी पर जो लाभ हुआ है वो उतना ही दूसरी घड़ी पर बेचने पर हानि होगी, तभी सौदे में न लाभ होगा न ही हानि। तो इसका मतलब अगर पहली घड़ी के मूल्य को हम ए मान ले तो 16A वो 16% का लाभ हो, दूसरी घड़ी पर हानि यानी 12% है तो 12B के बराबर हो गया। तो इनका अनुपात अब निकाल लीजिए, ए अनुपात बी यानी ए बटे बी, बी इधर लाए तो बटे में आ गया तो ये 16 उधर ले जाओ तो 12/16, 4 से काटा तो 3/4 तो यानी पहली घड़ी और दूसरी घड़ी के क्रय मूल्यों में अनुपात 3:4 होगा। और उन दोनों का क्रय मूल्य कितना है था 840, जितना विक्रय मूल्य था उतना ही। तो अब पहली घड़ी जो 16% लाभ पर बेची है उसका क्रय मूल्य पूछा है तो 840 गुणा में पहली घड़ी का अनुपात कितना है 3 बटे में अनुपातों का योग 3 और 4 का जोड़ 7। तो अब इसे आप काटिए तो 120 पे कट गए तो 120 दिया 360 रुपए पहली घड़ी का क्रय मूल्य आ गया। तो ए ऑप्शन उत्तर आ गया। फिर से समझ लीजिए कि क्योंकि सौदे में न लाभ हुआ है न हानि हुई है इसलिए दोनों घड़ियों का जो विक्रय मूल्य है उतना ही क्रय मूल्य होगा। और जो पहली घड़ी पर जितनी राशि का लाभ हुआ है उतनी ही राशि का दूसरी घड़ी पर हानि होगी, तभी सौदे में न लाभ होगा न हानि। तो पहली घड़ी पर 16% का लाभ हुआ यानी 16A बराबर होगा दूसरी घड़ी पर 12% के हानि 12B। इससे ए अनुपात बी आ गया यानी उनके क्रय मूल्यों में अनुपात आ गया 3:4। अब 840 को हम 3:4 में बांटे दोनों घड़ियों क्रय मूल्य आ जाएगा। तो पहली घड़ी का पूछा हमें जो लाभ पे बेची हमने तो 840 गुणा में पहली घड़ी का अनुपात 3/7 तो ये कटकर 120 गुणा में 3 यानी 360 रुपए उत्तर हुआ। अगला है, एक व्यक्ति 480 रुपए में 2 घड़ियां खरीदता है यानी दोनों घड़ियों का कुल मिलाकर क्रय मूल्य दिया है 480 रुपए। वह एक को 15% की हानि पर और दूसरे को 19% के लाभ पर बेचता है और वह पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई। दोनों घड़ियों की कीमत ज्ञात कीजिए। तो इस बार क्या दिया गया हमें कि दोनों घड़ियों का जो विक्रय मूल्य है वह समान है, बराबर मूल्य पर बेची गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली घड़ी में 15% हानि हुई है तो मतलब 100% हम क्रय मूल्य मानते तो 15% नुकसान हो गया तो कितना बचा 85A हानि हुई इसलिए 15 घटा दिया हमने। और दूसरी घड़ी का भी विक्रय मूल्य इसके बराबर है
तो उस पर 19% लाभ हुआ है, तो बराबर 119 पी। इससे हम दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। तो ए बटे बी बराबर है, अगर हम ज्ञात करें तो उधर है 119 और ये 85 उधर जाके बटे में चले जाएगा, बटे में 85। तो ये कट के कितना आ गया, 17 से 17 5 85, 17 7 119, तो 7/5 हो गया। अब तो अब आप इसे 480 को 7:5 में बांट लीजिए। तो 480 गुणा में 7/12, तो ये कितना आ जाएगा, पहली घड़ी का क्रय मूल्य 280 रुपये। और ऐसे ही दूसरी का निकाल लीजिए, तो बाकी 200 रुपये बचा है वो दूसरी का होगा। 480 में से 280 घटाए, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है, मनोज ने 2 रेडियो कुल 6400 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य एक समान है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए, एक पे 25% लाभ हुआ है और एक पे 25% हानि हुई है। तो इनका शॉर्टकट ज्ञात करने का सूत्र है कि ऐसे सौदों में हमेशा हानि होगी और कितने प्रतिशत हानि होगी, 25 गुणा 25/100। तो ये कितना आ जाएगा, इनको अगर आप गुणा करोगे तो 6.25% हानि कुल मिलाकर सौदे में हुई। तो अब 6.25% होता है, वह होता है 100 का 16वां हिस्सा। ये आप याद रख सकते हैं, जिससे सवाल जल्दी हल हो कि जो हानि हुई है वह 16वें हिस्से की हुई है। अब 6400 का जो 16वां हिस्सा है वो कितना हुआ, 6400 बटे में 16, 400 रुपए की। तो कुल मिलाकर 400 रुपए की हानि सौदे में हुई है। यानी कि 6400 रुपए की जगह हमने उन्हें कितने में बेचा है, 6000 रुपये में बेचा है। और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों का विक्रय मूल्य आधा आधा हो जाएगा, यानी 3,000 रुपये। तो यह उत्तर हो गया इस प्रश्न का, ऑप्शन डी। अब दोबारा से समझ लीजिए, पहले हमने शॉर्टकट है इसका कि यदि दो वस्तुएं हम समान मूल्य पर नहीं, अगर दो वस्तुओं में से एक पर उतना ही प्रतिशत लाभ और दूसरी पर उतना ही प्रतिशत हानि हो, तो कुल मिलाकर ऐसे सवाल में सौदे में हमेशा हानि होती है। लेकिन ये तभी हम लगाते हैं जब विक्रय मूल्य समान हो। तो आगे सवाल में दिया गया था दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो इसलिए हम ये शॉर्टकट लगाएंगे कि सौदे में कुल हानि होगी 25 गुणा 25/100, यानी 6.25%। अब 100 में अगर हम 6.25% निकालते हैं तो 100 में 6.25% 16 बार आते हैं। 6.25 है वो 25 में 4 बार आते हैं, 100 में 16 बार। तो इसका मतलब 16वां हिस्सा हानि हुई, हम सीधा निकाल ले। अब बजाय हम 6400 का 6.25% निकालेंगे तब भी 400 आएगा। तो 6.25% की जगह हम सीधा 16वां हिस्सा निकाल ले, थोड़ा समय बच जाएगा। तो 400 रुपये की हानि हुई, मतलब हमने ये 6000 रुपये में बेचे थे दोनों, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान था, तो प्रत्येक 3,000 रुपये का बिका था। 7वां प्रश्न, किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने में हुआ लाभ इस वस्तु को 950 रुपये में बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो, 950 है एक तो इसका विक्रय मूल्य, और दूसरा विक्रय मूल्य 1060। इनका अंतर यदि है वही लाभ और हानि, यानी जो क्रय मूल्य इनके कहीं बीच में आएगा कोई राशि, तो इनका जो अंतर है 110 रुपये, उसी में जो लाभ है और हानि है वो है शामिल। तो हमें क्या कर बताया गया इसमें कि लाभ है ना वो 20% अधिक है। तो मतलब अगर हानि 100 रुपये है तो लाभ 120 है। तो 100 और 120 का अनुपात अगर हम ले तो 5:6, यानी हानि 5 है तो लाभ 6 रुपये है। तो अब 110 को हम बांट ले, 5:6 में तो हानि कितनी आ जाएगी, 110 गुणा में 5/11, अनुपात हो 11 इसलिए 11 ले रहे। तो हानि कितनी आ गई, 50 रुपये। यानी 950 रुपये में हम चीज जो बेच रहे थे उसमें 50 रुपये हानि हुई थी हमें, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 950 जमा 50, 1000 रुपये क्रय मूल्य आ गया उस वस्तु का। अब इस वस्तु को हमने 20% लाभ में बेचना है, तो 1000 का 20% कितना आता है, 200 रुपये। वो 200 रुपये 1000 गुणा 20/100, तो 200 रुपये जोड़ देंगे तो इसका विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 1200 रुपये। ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा। एक व्यक्ति एक घोड़ा
तथा ये गाड़ी 3,000 रुपये में खरीदता है। वह घोड़े को 20% के लाभ से तथा गाड़ी को 10% की हानि से बेचता है तथा कुल 2% का लाभ प्राप्त करता है। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसे आप एलिगेशन से कीजिए। घोड़े पर 20% लाभ हुआ है और गाड़ी पर 10% की हानि हुई है और सौदे में कुल मिलाकर 2% लाभ हुआ है। तो अब हम एलिगेशन लगाएंगे तो देखो -10 से 2 तक जाएंगे तो कुल 12 आएगा। एक प्लस और एक माइनस का वो तो जुड़ेंगे इनमें, और ये 20 में से 2 घटाएंगे तो 18। तो यानी घोड़े और गाड़ी के जो क्रय मूल्य है उनमें अनुपात आ गया 12:18, यानी कि 2:3 आ गए। 2 अनुपात घोड़े का और 3 गाड़ी का। अब हमने ज्ञात क्या करना है कि घोड़े का क्रय मूल्य। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 3,000 गुणा में घोड़े का अनुपात कितना है 2 और बटे में अनुपाती योग 5। तो कुल कितना आ गया, इसे हम यदि काटे तो 1200 रुपये उत्तर आ गया। ऑप्शन बी। फिर समझ लीजिए ये सवाल हमने एलिगेशन से किया है कि घोड़े को 20% लाभ और गाड़ी को 10% हानि पर बेचने पर सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो एलिगेशन लगाया, ऊपर 20 और -10 इसलिए लगाया क्योंकि हानि है और लाभ कुल मिलाकर सौदे में 2% है तो ये बीच में रखा। अब -10 और 2 का अंतर होगा 12 और 20 और 2 का अंतर होगा 18। तो 12:18, यानी कि 2:3 में हमें 3,000 रुपये बांटने हैं। तो घोड़े का मूल्य ज्ञात करने के लिए 3,000 गुणा में 2/5 यानी कि 1200 रुपये। कोई दुकानदार एक चश्मे को 25% लाभ पर बेच देता है। यदि वह इसे 25% कम मूल्य पर खरीदता तो 10% और 10% और 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ 40% होता। चश्मे क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हम 100 रुपये क्रय मूल्य मान ले। तो पहला विक्रय मूल्य 25% लाभ में बेचा है तो 125 हो गया। अब आगे का है 25% कम में खरीदा मतलब 75 में और 40% लाभ पर बेच रहा है दूसरी स्थिति में। तो 75 का 40%, 75 गुणा 40/100 तो 30 रुपये आ जाएंगे। तो कुल कितने में बिका ये 105 रुपये में। 40% लाभ पे बेचा है तब 75 का 140% निकाल लीजिए या 75 का 40% निकाल कर वह 75 में जोड़ लीजिए। तो अब अंतर कितना हो गया सवाल में 20 रुपये का, जबकि हमें क्या कहा गया है कि 10 रुपये कम मूल्य में बेचा, जबकि यहाँ 20 रुपये में। अब एक एक नियम से आप ज्ञात कर सकते हैं कि जब 20 रुपये कम में बेचता है तो क्रय मूल्य बराबर है 100 रुपये। एक कम में बेचेगा तो 100/20 और 10 कम में बेचेगा तो 100/20 गुणा में 10। तो ये कट कर कितना आ जाएगा 50 रुपये। इसका उत्तर आ गया ऑप्शन ए। और अब 10वां सवाल और देख लीजिए। एक आदमी को 66 मीटर कपड़े बेचने पर 22 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए लाभ हुआ है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि विक्रय मूल्य वो ज्यादा लेना पड़ेगा, यानी 66 का जो एसपी है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, -66 का जो सीपी है वही तो लाभ हुआ। और वो सवाल में कितने के बराबर दे रखा है 22 के क्रय मूल्य यानी 22 का सीपी के बराबर। तो अब हम सीपी जो 66 है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर ले आएंगे हम, तो ये माइनस का था इधर आके प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 66 और 22 88 सीपी और बराबर हो गया 66 एसपी। यानी हम सवाल को यूं कह सकते हैं कि 88 मीटर कपड़े का जो क्रय मूल्य है वो 66 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसे में हम शॉर्टकट लगाते हैं कि जो इनका अंतर है वो बटे में, हमेशा ऐसे सवाल में विक्रय मूल्य की राशि लेते हैं चाहे लाभ हो चाहे हानि, और गुणा में 100। तो ये 22 या 66 यानी कि 100/3 यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। फिर समझ लीजिए क्योंकि लाभ हो रहा है इसलिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य ही घटाएंगे। जब बेचने का मूल्य अधिक होगा और खरीदने का कम होगा तभी लाभ होता है। तो 66 मीटर का जो एसपी है उसमें से 66 मीटर का सीपी घटाया तो लाभ हुआ है 22 मीटर कपड़े क्रय मूल्य के बराबर 22 सीपी के बराबर। तो इससे सीपी की तरफ ले गए और एसपी अलग रखा तो सीपी हो गया 88 सीपी, क्योंकि -66 उधर ले गए जब जमा हो गया 22 में, और बराबर है 66 एसपी। अब ऐसे में शॉर्टकट लगाना बताया हुआ है कि जो अंतर है वो यानी कि 22 बटे में हमेशा ही विक्रय मूल्य की जो है ना वो संख्याएं ले, तो 22 बटे में 66 गुणा में 100।
तो 100/3% यानी 33 से 1/3% लाभ हुआ और ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हुआ। तो आज यही 10 सवाल। धन्यवाद।